चल गया यार। वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस प्रोग्राम में अब अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को इस समय लाइव देख रहे हैं जागर बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। आई वुड लाइक टू फर्स्ट अपोलोजाइज, हम प्रोग्राम थोड़ा लेट से शुरू कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेक्निकल फॉल्ट दैट वी हैड ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, सो प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर टुडे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रवि सिंह। ही इज senior VP retail with Religare Broking, and he's also a market expert. Everybody knows him, and your favorite also. Very good afternoon, Ravi ji, and thank you so much for taking our time. Sorry for the delay. रवि जी, मार्केट को देखते हुए आपको इस समय क्या लगता है, किस और की दिशा पकड़े हुए है बाजार? क्योंकि अगर आप पिछले एक महीने से देखें तो बाजार कहीं गया नहीं है। आप बिल्कुल आपने सही कहा मैम। पहले तो मैं भी क्षमा मांग लूं, क्योंकि देखिए इस समय जिस हिसाब से मार्केट अनडिसाइडेड है उसी हिसाब से हम 21वीं सदी में जरूर हैं, लेकिन नेटवर्क को लेकर के इश्यूज को कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। वो जी अनसर्टेन कभी भी हो सकते हैं, तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इस चीज को समझते हैं, जानते हैं, इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग हम लोगों को क्षमा करेंगे। पहला। दूसरा, देखिए मार्केट में इस समय रेंज जो है वो ये साफ साफ दिखा रही कि निफ्टी तो बुलिश है, लेकिन शेयर में उतना बुलिशनेस आपको देखने को नहीं मिल रही है। ट्रू। और कहीं ना कहीं से मार्केट में थोड़ा सा एक साइडवेज सा जोन देखने को मिल रहा है। लेकिन आप बिलीव करिए, धीरे धीरे निफ्टी जो है वो 850 को छू लेगी, यानी 24,850 को छुएगी। लोअर साइड पे अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 24,650 का आपको देखने को मिलेगा, फिर ओके। 24,550 का देखने को मिलेगा। तो डाउन साइड के लिए लिमिटेड है। अप साइड में स्टॉक स्पेसिफिक पे थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो ये लास्ट वीक होगा जब स्टॉक जो यहाँ पर रुके हुए से दिखाई दे रहे हैं, अब तेजी वापस से आपको बनती हुई नजर आएगी। जी चलिए, यानी कि अब रवि जी बुलिश हो चुके हैं बाजारों पे। निफ्टी इस समय 147 अंकों पर कामकाज करते हुए डे हाई के आसपास 24,721 इज द लेवल, एंड बैंक निफ्टी इज अप नियरली 615 पॉइंट्स अगेन नियर डे हाई 50,981 इज द लेवल। सेंसेक्स इज अप नियरली 465 पॉइंट्स। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम में हम बाजार को देख रहे हैं इस समय। और आज दिन काउंटर्स में तेज़ी है और उन पे एक बार नज़र डाल देते हैं। निफ्टी 50 के गेनर्स में है SBI लाइफ, इंडसइंड बैंक, HDFC लाइफ, श्रीराम फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। अब सवाल लेना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। फर्स्ट सवाल जो हम लेते हैं भाटिया जी का, टेकपाल भाटिया जी का सवाल है, प्राज इंडस्ट्रीज पे आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है सर? आज प्राज को देखें तो 52 वीक हाई यानी कि ऑल टाइम हाई फिर से एक बार टच किया है। आई हैव स्टार्टेड दिस ट्रैकिंग दिस काउंटर रवि जी फ्रॉम 150 लेवल्स and now it is 700. What to do? देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन से दैट द नेक्स्ट टारगेट वुड बी द 800 और 850 लेवल्स, बट दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल। तो आप इन लेवल्स पर एक बार प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल मत भूले। देखिए अपवर्ड ट्रेंड है, लेकिन कहां तक अपवर्ड ट्रेंड है ये अभी आपको बहुत क्लियरिटी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी जो एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है 800 और 850 वुड बी द गुड लेवल वेयर यू कैन जस्ट बुक द प्रॉफिट। सो यहाँ पर अभी जो तेजी है उसका फायदा उठाइए और प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। हिंदुस्तान जिंक के बारे में जानना चाहूंगी। एक सवाल आया हुआ है कमलेश जी का। हिंदुस्तान जिंक न्यू हाई, आज डिविडेंड की घोषणा की है 19 रुपीज पर शेयर की, और क्योंकि वेदांता ने अपना स्टेक बेचा है उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आज फिर लौटा है। क्या करना चाहिए इस शेयर पे? सॉरी, देखिए इस समय आपने इस स्टॉक को उठाया बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्टॉक पे बड़ी भारी सेलिंग आ गई है। 600 रुपए से 650 रुपए से स्टॉक गिरता हुआ 500 रुपए के पास आ गया। यहां पर जो स्टेक सेल हो रहा है जिसकी वजह से एक प्रेशर यहां पर क्रिएट हुआ, लेकिन डिविडेंड स्टॉक लॉन्ग टर्म पे बहुत दमदार है। और ये सब जो आपको छोटे मोटे जो करेक्शन दिखाई दे रहे हैं ये करेक्शन नहीं है, जैसे ही फिजल आउट होंगे, सेटल डाउन होगा, स्टॉक वापस से एक अपवर्ड मोमेंटम में दिखाई देगा। अब आपने देखिए डिविडेंड की बात की, अब डिविडेंड तो डिस्काउंट होगा ही होगा, और प्लस दूसरी यहां पर जब स्टेक सेल की बात कर रही तो लोगों को कंफ्यूजन क्लियरिटी काफी कम है, लेकिन फंडामेंटल तो वही है। तो यहां पर आपको बने रहना है, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, 470 480 के लेवल्स अगर आते हैं तो यहां पर फ्रेश बाय के लिए भी रिकमेंडेशन होगी। वापस से 600 650 के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। और वैसे भी हिंदुस्तान जिंक के साथ में ऐड कर दूं, हिंदुस्तान कॉपर भी एक अपवर्ड ट्रेंड पे है। तो इन दोनों काउंटर पे आप बिल्कुल बुलिश रहिए।
कोई आपका रिस्क नहीं हुआ, पैसा आपका डूबेगा नहीं, और आपको ये स्टॉक्स लॉन्ग रन पर अच्छे मोमेंटम के साथ प्रॉफिट देते हुए नजर आएंगे। जी, रविंद्र गुप्ता जी का सवाल है भारतीय एयरटेल पे, शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं, ये जानना चाहते हैं। देखिए, इस समय भारतीय एयरटेल को अगर मैं देखता हूं तो मुझे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। शॉर्ट टर्म पे अगर इमीडिएट बेसिस पे देखते हैं तो 1400 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, यानी 1400 तक जाएगा। लेकिन उन लेवल्स के बाद आप एक बार जरूर पूछिए कि आपको खरीदना है या फिर वापस से निकलना है। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 50-60 रुपए का करेक्शन के बाद थोड़ा अट्रैक्टिव प्राइस हो जाएगा। अगला सवाल जेके बैंक पे है। इम्तियाज अहमद जी का सवाल है, उनके पास जेके बैंक के, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के शेयर्स है एट द रेट ऑफ 132, होल्डिंग फ्रॉम लास्ट 5 मंथ्स, शुड आई होल्ड और एग्जिट? देखिए, दिस इज द टाइम वेयर यू कैन जस्ट ऐड दिस स्टॉक, बिकॉज 109 111 ये ऐसे लेवल्स है जिसपे ऐड कर लीजिए। 130 और 32 के टारगेट आप फिर से देखने को मिलेंगे। और अगर आप ऐड करने की क्षमता में नहीं है तो आप नए स्टॉक पे मत जाइए, इसी में ऐड करिएगा, और नहीं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपको 132 के लेवल जल्द मिलते हुए नजर आएंगे। 5 महीने हो चुके हैं, 3 महीने थोड़ा और पेन ले लीजिए। अगर उन लेवल्स तक पेन लेते हैं तो आपको एक नेक्स्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड बनता हुआ नजर आएगा। राजू कुमार प्रसाद जी का सवाल है, नमस्कार रवि सर, इंडिया बुल्स हाउसिंग के शेयर है इनके पास, बाय लेवल है 185, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? जो अभी सम्मान कैपिटल के नाम से इट्स ट्रेडिंग। देखिए, बड़ा डिफिकल्ट है इस तरीके के जो स्टॉक्स आते हैं उनमें रिकमेंडेशन दे पाना, लेकिन यही मैं कह सकता हूं कि टाटा बाय बाय का जोक आपने सुना होगा, वो कर लीजिए, बहुत जरूरी है। कुछ चीजों को टाटा बाय बाय कर लेना चाहिए। अरे, इस स्टॉक का बहुत ज्यादा कुछ फंडामेंटल स्ट्रांग दिखाई नहीं देता, तो फिलहाल एक बार एग्जिट की राय। विनीत कुमार जी का सवाल है, नमस्ते सर, मेरे पास एनटीपीसी के 1600 शेयर है एट द रेट ऑफ 103, क्या करना चाहिए, सेल करूं या होल्ड रखूं? बिल्कुल होल्ड करके रखिए। एनटीपीसी 404 रुपए चल रहा है, जल्दी आपको 450 रुपए देखने को मिलेंगे। घबराहट किस बात की है, थोड़ा लंबा प्रॉफिट लीजिए और बड़ा प्रॉफिट लीजिए। 450 आता है तो वापस से मैम को तंग करिए, पूछिए सवाल कि रखना है या निकलना है, लेकिन तब तक रखना है। शुभ्रा सिंह जी का सवाल है, मैम, आई एम ए होम मेकर एंड लॉस्ट ऑल माई प्रॉफिट इन पास्ट फ्यू डेज, आरवीएनएल स्टिल इन द पोर्टफोलियो, रवि सर प्लीज कुछ अच्छे स्टॉक बताइए जिसे लॉस रिकवर हो सके। देखिए, पहली बात है, आपने सिर्फ एक स्टॉक की बात करी, आरवीएनएल। अगर आपके पोर्टफोलियो में, बिल्कुल बनाकर रखिए। 600 595 से 610 के लेवल वापस आपको देखने को मिलेंगे, पहला। दूसरा, आप स्टॉक अगर आप पूरे देते तो मैं नाम उनके भी यहां पर कंसिडर कर लेता। दूसरे अच्छे स्टॉक्स बाय करने, 2-3 स्टॉक्स मुझे समझ में आ रहे हैं। पहला स्टॉक जीएमआर इंफ्रा, दूसरा एनएचपीसी, तीसरा अगर मैं देखता हूं तो अभी हमने जेके एंड बैंक की बात की है, ले लीजिए सर। ये छोटे छोटे हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट से बड़े प्रॉफिट की तरफ कन्वर्ट होते हुए नजर आते हैं। घबराहट कम होती है, लेकिन रिस्क कम और बड़ा पटाखा वाला हिसाब है इनका। तो मुझे लगता है कि आप इनको लेके होल्ड करके रखिए, थोड़ा अच्छे प्रॉफिट्स बन सकते हैं। हार्दिक पटेल का सवाल है, क्या पीएसयू स्टॉक 20 से 30% और गिरेंगे? रवि सर से पूछिएगा। क्या पीएसयू में मुनाफा वसूली आएगी, और बाटा में क्या करना चाहिए? बाटा के शेयरों में एग्जिट या फिर निवेशित रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो इनका सवाल है वो बहुत अच्छा है कि पीएसयूज में क्या प्रॉफिट बुकिंग आएगी। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग तो पीएसयूज में आएगी और आती रहेगी और आगे चलते भी रहेंगे, लेकिन आपको सही जगह पे चौका मारने की जरूरत है। पीएसयूज में सही जगह लीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके प्रॉफिट बुक करते रहिए, फिर दोबारा लेते रहिए, क्योंकि पीएसयूज कॉन्फिडेंस इस चीज का देते हैं कि आपके चलेंगे, तो अगर नहीं चलेंगे डिविडेंड दे जाएंगे, डिविडेंड नहीं दे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं से आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप ये मान के चलते हैं कि नहीं, मुझे इसी स्टॉक पे पर्टिकुलर बने रहना, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिलहाल पीएसयूज में अब करेक्शन बॉटम आउट की तरफ पहुंच चुका है, यहां से थोड़ा रिवर्सल देखने के चांसेस बन रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप घबराने की जरूरत नहीं है। और पीएसयूज में फायदा ये होता है कि मार्केट जब रिकवर करती है, मार्केट का टर्न अराउंड स्टोरी आती है, तो पीएसयूज अग्रेसिव तरीके से भागते हैं। दूसरा, आपने बाटा इंडिया की बात की, फिलहाल अभी इस हफ्ते बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं है। मंडे या ट्यूसडे के बाद, आज ट्यूसडे है, अगले ट्यूसडे तक अभी बाटा इंडिया से थोड़ा दूर रहे। जी,
तांत्रे नबी का सवाल है सेल पे। सेल के शेयर है उनके पास एट द रेट ऑफ 127, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जानना चाहते हैं कि आपकी ओपिनियन क्या बन रही है स्टॉक पे। 133 रुपए चल रहा है, 155 रुपए आ सकता है। ओपिनियन सीधी सीधी क्लियर है। लोअर साइड पे 120 का स्टॉप लॉस बनता है। रिस्क रिवॉर्ड, स्टॉप लॉस का मतलब है आपको इस स्टॉक में घबराने की जरूरत नहीं है। लंबे समय के अगर रखते हैं तो धीरे धीरे करके आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चेंज होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल स्टॉक पे बने रहिए। 155 का टारगेट आता है तो एक बार मुनाफा वसूली करिएगा। स्वरूप नंदी जी का सवाल है और ये सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से लिख रहे हैं। सर मेरे पास एवरेडी के 20 शेयर है एट द रेट ऑफ 399 रुपीज एंड 399 एंड 94 पैसा टू बी प्रिसाइज। क्या करना है? बस मुझे जो याद आता है, इसको मैंने 400 रुपए और 390 रुपए पे रिकमेंडेशन के लिए भी दिया था। जी। और बढ़िया है कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। ले लीजिए, एक बार प्रॉफिट को निकाल लीजिए। अंकुर मोदी का सवाल है, हेलो सर, ओला इलेक्ट्रिक पे क्या करना है? फ्रेश एंट्री कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म? मुझे इसलिए हंसी आ गई मैम, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक पे देखिए, आदमी को लाख समझाइए उसको कभी समझ नहीं आएगा। बल्कि मैंने इस पे कहा था कि आप इस पे, आपने भी देखा होगा जो बैलेंस शीट है ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। जी। और अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन अगर ये स्टॉक कल 10 रुपए चल जाएगा तो सारे लोग सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर देंगे कि 36 था 42 हो गया सर, चल तो गया। लेकिन जब ये 36 से वापस से 90 रुपए रह जाएगा तब नहीं कोई लिखेगा कि सर मैं फंस गया। राइट। तो मेरे हिसाब से सर ट्रेड के लिए नहीं है। आईपीओ में मिला है, बुक कर लीजिए प्रॉफिट। लकी है आप। स्टॉक में थोड़ा सा जो मूवमेंट है वो स्पेकुलेटिव ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है फिलहाल इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। और जिन लोगों को प्रॉफिट आ रहा है बुक कर लीजिए, नहीं तो कब चूना लग जाएगा पता नहीं चलेगा। और 90 के लेवल्स के आसपास रवि जी ने कहा है अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है और एंट्री ही लेनी है फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मींस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 2027 तक आ सकती है और वो भी पता नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो हाउ सर्कमस्टेंसेस विल अनफोल्ड। फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, मैं ये नहीं कह रही कि खराब है, बट वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ी स्ट्रेच लग रही है, डबल हो चुकी है। तो 90 के आसपास रवि जी कह रहे हैं अगर आता है शेयर तो आप, आई थिंक दैट इज व्हाट यू रिकमेंडिंग, इफ इट कम्स टू 80-90 लेवल देन ओनली बाय इट, राइट? राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैम। अभिषेक गुप्ता जी का सवाल है जीएमआर पावर पे और उनके पास 1100 शेयर है और 35 रुपीज पे लिया है उन्होंने। जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा, क्या करना चाहिए? देखिए, इस समय जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा को देखते हैं तो एक बुलिशनेस दिखाई दे रही है। लेकिन सर ये स्पेकुलेटिव है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ड्राई वॉल्यूम के साथ ही ट्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा स्पेकुलेशन दिखाई दे रहा है। स्टॉक की बात करें 125 रुपए तक जा सकता है, लेकिन आपको मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर बाइंग फ्रीज लगा हुआ है। तो फिलहाल इस तरीके के स्टॉक में बहुत सोच समझ कर निवेश करिए और कोशिश करिए अवॉइड ही रखें, क्योंकि ये सब फंसाते हैं, पैसे ले जाते हैं। और दूसरा है, वैसे स्टॉक अभी जाएगा 125 और 26 के लेवल आएंगे, उन लेवल्स पर आता है। अगर आपके पास है तो एक बार मुनाफा बुक करने से पहले मैम को तंग करिएगा, पूछ लीजिएगा कि बुक करना है या अभी रुकना है। दीपक जी का सवाल है, नमस्कार रवि सर, योर व्यू ऑन एसबीआई, एक्सिस एंड आईसीआईसीआई बैंक, कैन वी बाय एट प्रेजेंट लेवल्स? देखिए, एसबीआई की अगर देखता हूं तो ट्रेन थोड़ी छोटी हुई सी लगती है, लेकिन मुझे अच्छा कहां पे लग रहा था, 790 पे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा डिप मार देता तो अच्छा होता, लेकिन हुआ क्या कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं, मार के नहीं आया, 795 से रिवर्ट कर गया। बट कोई बात नहीं, आप सही जगह पे। 820 है, अगर 820 के पास एक दो दिन तक कंसोलिडेट करता है जरूर बाय करिए। वापस से 880 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर आपकी पॉकेट में थोड़ा ज्यादा पैसा है तो 60% निवेश करंट लेवल पर कर लीजिए। 40% 800-790 के आएंगे लेवल तो कर लीजिएगा। लंबी रेस का घोड़ा, लंबा प्रॉफिट यहां पर देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आपने आईसीआईसी बैंक को भी पूछ डाला। अब आईसीआईसी बैंक को अगर मैं देखता हूं तो इसमें थोड़ा सा अभी, जब तक 1190-95 नोट कर लीजिए, प्राइस को नोट करके इसलिए कह रहा हूं रख लीजिए क्योंकि भूल जाएंगे, कर जाएंगे एंट्री, फिर गिर जाएगा, फिर कहेंगे कि पहले एंट्री कर ली मैंने। अगर 1195 के ऊपर मार्केट क्लोज कर जाता है तो बाय करिए, नहीं तो मत करिए, वेट करिए। या तो हम बाय करेंगे इसको 1050 के पास, या फिर बाय करेंगे इसको 1200 के ऊपर। टारगेट कहां तक जाएगा? 1280 और 1300 रुपए तक।
तो ये लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। अब आप एक साथ इतने सवाल पूछ लेते हैं, एक्सिस बैंक भी आपका है। एक्सिस बैंक को अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मुझे थोड़ा सा ये भी अभी थोड़ा सा डाउनवर्ड चैनल पे दिखाई दे रहा है, तो फ्रेश बाय तो नहीं करना है, कंडीशनल बाय कर सकते हैं। कंडीशनल बाय 1180 के ऊपर निकला तो बाय कर लीजिएगा। और अगर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो एक ट्रेड भी याद आता है, अच्छा लग रहा है, वो ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, आईसीआईसी बैंक बाय, एक्सिस बैंक सेल, दोनों पे लगा दिया वार, कोई ना कोई तो मुझे प्रॉफिट दे ही जाएगा। फिलहाल मुझे लगता है आपको ये ट्रेड भी आप अपना सकते हैं अगर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर रिस्क है, इसलिए स्टॉप लॉस एक जरूर रखिएगा। दोनों के पेयर में अगर चेंजेस आते हैं और 20 रुपए आपको नुकसान आना शुरू हो जाता है तो पोजीशन काट लीजिएगा, नहीं तो पोजीशन चलने दीजिएगा, आपको प्रॉफिट अच्छा देगी। With your permission, Ravi ji, can I extend the program by say 5 minutes more? या श्योर मैम, श्योर प्लीज। Because lots of questions. अब ये एक सवाल है, सपना जैन जी का सवाल है और आभा भारद्वाज, दोनों का सवाल मजगांव डॉक पे है। सपना जी के पास मजगांव डॉक लिए हुए हैं 5300 लेवल्स पे और आभा भारद्वाज ने लिए हैं फॉर 20 शेयर्स एट 3115। सो 2 दिन से काफी नीचे आ चुका है सर, क्या करना चाहिए? देखिए, एक चीज तो मैं आपके माध्यम से सपना जी जरूर कहूंगा कि मैस्डॉक पे बहुत से लोग फंसे हुए हैं, रिपोर्ट्स थोड़ी निगेटिव आई हैं, थोड़ा सा वैल्यूएशन को लेकर के कंसर्न जरूर आए हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये स्टॉक जब चलता है तो कुछ सुनता नहीं, और जब गिरता है तो फिर सबको रुला देता है, और इस समय अभी गिरावट के ट्रेंड पे है। अब मैं यहां पर अगर आपको जॉबिंग करने की राय दूं तो वो भी मुझे गलत सी नजर आती। क्यों गलत नजर आती? 4300 के लेवल हैं, 3750 के लेवल आ सकते हैं, लेकिन क्या आप एंट्री कर पाएंगे, ये थोड़ा डाउट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है इन स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से छोड़ के रखिए। नहीं होगा कुछ तो डिविडेंड दे जाएंगे, डिविडेंड नहीं देंगे तो बोनस दे जाएंगे, बोनस नहीं देंगे तो स्टॉक अल्टीमेटली ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। हाँ, अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में है, अगर आप जो मैडम प्रॉफिट में है वो अगर काटना चाहें तो एक बार काट सकती हैं, लेकिन जो लॉस में है, अगर आपने कैश पे खरीदा, कोई फ्यूचर ट्रेड है नहीं, इसलिए चलने दीजिए। थोड़ा बहुत डिप आएगा, देखेंगे, एवरेज बस मत करिए, एवरेज करने की राय नहीं है। थोड़े फंडामेंटल यहाँ पर हिले से है, डुले से है, उसकी वजह से थोड़ा करेक्शन है, बट घबराने वाली बात नहीं है। अजय कुमार जी का सवाल है, नमस्कार रवि सर, मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर है 283 के प्राइस पे लिए हुए, क्या करना चाहिए? सर, जब ये एवरेज करने की राय पहले भी दे चुके हैं, पिछले प्रोग्राम में 240-45 पे, आज 253 चल रहा है, पर अभी भी पकड़िए, थोड़ा एवरेज करिए, 280 तो आएगा ही आएगा, 350 भी आएगा। लंबी रेस का लंबा घोड़ा, अच्छा स्टॉक, बने रहिए। कुछ सवाल आए हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स पे। एक पोजीशन है उनकी 1668 में उन्होंने लिए है ये शेयर, क्या करना चाहिए? देखिए, रेलवे काउंटर पे अगर ओवरऑल देखते हैं तो थोड़ा सा बेरिशनेस देखने को मिली है, लेकिन इतना भी नहीं है। टीटागढ़ पे अगर 1600 पे लिए हैं तो मैंने पहले भी बताए हैं, 1395 से 1410 ये रेंज नोट करके रख लीजिए। एवरेज वहीं करना है, पहले नहीं करना है। उन लेवल्स पर आता है, एवरेज करेंगे। अगर इस पे समझ नहीं आ रहा तो एक स्टॉक है इन्हीं का, टेक्स इंफ्रा, जो कि आज 129 चल रहा है, 125, 26, 22, 23 जब मिलता है आप इसको परचेस करके रखते चलिए। 160 के टारगेट इसके भी आएंगे, तो एक के साथ बोनस। टीटागढ़ तो होल्ड करना ही करना। ओ, अब कौन सा लूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इतने सारे सवाल है। मिस्टर अरोड़ा का सवाल है आरवीएनएल पे 500 शेयर है एट द रेट ऑफ 320, शुड आई होल्ड और बुक प्रॉफिट? अरे सर, 562 रुपए चल रहा है, क्यों प्रॉफिट बुक करेंगे? 520 के नीचे स्टॉक नहीं है, 650 वापस आ जाएगा, पड़े रहिए, बने रहिए, डरने की जरूरत नहीं। ज्यादा है तो 530 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, उसके नीचे जाए तभी बुक करिए, नहीं तो नहीं बुक करिए। एक और सवाल ले लेते हैं, 1.1 सोल्यूशन, इस पे सवाल है। एकलव्य का सवाल है, हेलो रवि सर, आई वांट टू मेक ए न्यू एंट्री इन 1.1 सोल्यूशन फॉर द लॉन्ग टर्म, please suggest if it's good and at what price should I buy it?
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 1 पॉइंट पे अभी थोड़ा सा एक करेक्शन का जोन है, बॉटम आउट अभी नहीं हुआ है। स्टॉक में गिरावट और आ सकती है, 62 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं और वहां पर बाइंग स्ट्रैटेजी होगी नहीं होगी इसके लिए थोड़ा सा डाउट है। तो एक बार को 62 के आसपास लेवल आते हैं तो वापस से अगर आप पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उस टाइम पे क्या डेवलप हो रहा है वो देखने की जरूरत है, फिलहाल बाय नहीं करना है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आमिर अली का सवाल है। वेरी गुड आफ्टरनून रवि सर, मेरे पास जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा के शेयर्स थे, मैंने आज एवरेज कर लिया है, 500 पहले के थे, 600 मैंने और ऐड कर लिए हैं, क्या मैंने सही किया है? मेरा फर्स्ट बाय प्राइस इज 101 और दूसरा बाय मैंने 9650 पे किया है। बिल्कुल परफेक्ट है सर, घबराने की जरूरत नहीं है। 93 9250 तक का डिप दिख सकता है, इसलिए घबराइएगा नहीं। और आपने सही जगह एवरेज किया है, वापस से 98 99 तो आपको फिर से दिखाई दे जाएगा। जहां तक लॉन्ग टर्म पे देखते हैं तो 108 रुपए और 112 रुपए के टारगेट देखने को मिलेंगे। होल्ड करके रखिए, दमदार स्टॉक है। इतने इस प्राइस पे कुछ और इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे तो उस पर भी नुकसान हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सेफ है, आप यहां पर बने रहिए। सर पंकज जी ने स्पैम कर दिया है पूरा, एक सवाल उनका ले लेते हैं। मेरा नाम पंकज है, मैं हिसार हरियाणा से हूँ। रवि सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास हिंदुस्तान जिंक के 305 शेयर है एट द रेट ऑफ 605 और एनएचपीसी के 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ 97। क्या करूं? बिल्कुल दोनों होल्ड करके रखिए, दोनों बेहतर हैं। अब मैंने वैसे भी एनएचपीसी को बार बार देता हूं बाय के लिए, क्योंकि 92 से नीचे के दिखाई नहीं देते। 105 बार बार आता है, लेकिन 115 तक का टारगेट है। जी होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। जी रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपके लिए तो बहुत सवाल है जो पेंडिंग है, आई डोंट नो हाउ टू डील विद देम। सो नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी तो ये सवाल हम जरूर लेंगे, क्योंकि ये आप ही को एड्रेस किए हुए सवाल है। जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो आज प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं और आपको फिर याद दिला दें कि कमेंट सेक्शन में आप सवाल पोस्ट कर सकते हैं। जो आज के सवाल रह गए हैं वो रवि सर से ही पूछने हैं, तो अगली बार जब वो हमारे प्रोग्राम में आएंगे तो ज़रूर पूछेंगे, नहीं तो हम कल के 1 बजे के प्रोग्राम में इसको शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ द लव दैट यू आर showering on us in terms of sending your questions. आप हमारे साथ एसोसिएटेड रहिए। आज प्रोग्राम में थोड़ी बहुत देरी हो गई टेक्निकल फ्लॉ की वजह से, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम समय पे कार्यक्रम शुरू करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। थैंक यू वंस अगेन एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस।